सभी प्रिय साथियों को ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि आस्था। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है एक ऐसे गांव की है जिसमें शिवपुरी के नाम से जाना जाता था। चारों ओर दिशाओं से हरे भरे खेतों और निर्मल जलधाराओं से घिरा यह गांव प्रकृति की गोद में किसी स्वर्ग से कम न था। यह लोग सरल, मेहनती और ईश्वर प्रणय थे। वे भोलेनाथ की महिमा में अटूट विश्वास रखते थे और हर सोमवार को श्रद्धा पूर्वक शिव जी का व्रत रखते थे। इस शिवपुरी के ऊपर महाराज वीरभद्र का शासन था। वीरभद्र एक शक्तिशाली राजा थे जिनके शौर्य और पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था और प्रजा सुखी थी। परंतु कहते हैं ना, जब भाग्य साथ नहीं देता तो कभी कभी अहंकार का बीज भीतर पनपने लगता है। महाराज वीरभद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी शक्ति, अपनी समृद्धि और अपनी कुशल शासन पर उन्हें गर्व था। इतना गर्व कि वह धीरे धीरे ईश्वर की कृपा को भूलकर अपनी ही मेहनत और सामर्थ्य को सब कुछ मानने लगे। उनकी आंखों पर मैं का एक मोटा पर्दा था। गांव में एक वृद्धा रहती थी जिसका नाम गंगा था। गंगा एक अत्यंत निर्धन किंतु परम शिव भक्त स्त्री थी। उसके पास धन के नाम पर कुछ नहीं था सिवाय अपनी श्रद्धा और भक्ति के। वह हर सोमवार को निष्ठापूर्वक शिव जी का व्रत करती थी। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, वह अपने इस नियम को कभी नहीं तोड़ती थी। लोग उसे देखते और सोचते, इस वृद्धा के पास कुछ नहीं है, फिर भी इसके मुख पर कैसा तेज है। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, खाने को अक्सर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, पर उसका मन सदैव भोलेनाथ के चरणों में रमा रहता था। एक दिन महाराज वीरभद्र अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ गांव का निरीक्षण पर गए। प्रचंड ग्रीष्म का समय था। सूरज आग उगल रहा था और हवाएं लू का रूप धारण कर चुकी थी। उसी मार्ग पर एक वट वृक्ष के नीचे गंगा माता अपने हाथों को एक छोटा सा मिट्टी का कलश लिए डगमगाते कदमों से शिव मंदिर की ओर जा रही थी। उसका शरीर शीर्ण था और व्रत के कारण वह और भी अधिक दुर्लभ दिख रही थी। धूप का तपिश उसके चेहरे पर स्पष्ट थी, पर उसके होठों पर ओम नमः शिवाय का मंत्र धीरे धीरे गूंज रहा था। महाराज वीरभद्र ने उसे देखा। उनका घोड़ा ठीक उसी समय गंगा के पास आकर रुक गया। राजा ने उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे ओ बुढ़िया, इस तपती धूप में खाली पेट यह क्यों ढोंग कर रही है? इस भूखे भजन से क्या मिलेगा तुझे? शिव वो तो पत्थर की मूरत है। तुझे भूख लग रही है, जल की प्यास है, यह सब ढोंग छोड़ और जाकर कुछ खा पी। तेरी यह भक्ति तुझे क्या देगी? मेरा पराक्रम और मेरी बुद्धि मुझे यह राजपाट देते हैं, समृद्धि देते हैं। यह व्रत उपवास केवल दुर्बलों के लिए, जिसके पास जीवन में और कुछ करने को नहीं होता। गंगा ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाई। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल असीम शांति थी। उसने अत्यंत दीनता और विनम्रता से कहा, महाराज, आप राजा हैं, अन्नदाता हैं, आपके वचन सत्य ही होंगे, परंतु हम जैसे निर्धनों के लिए, जिसके पास आपकी भक्ति, बल, धन और बुद्धि का सहारा नहीं, उसके लिए तो बस मेरे भोलेनाथ ही सहारा है। यह शरीर भले ही क्षीण हो, पर मेरी आत्मा उनके नाम से ही जीवित है। यह व्रत मेरे लिए ढोंग नहीं महाराज, यह मेरे हृदय को प्रेम और मेरी श्रद्धा की डोर है जो मुझे हर मुश्किल में थामे रखती है। मेरा विश्वास है कि यह किसी न किसी रूप में हमें राह दिखाते हैं, हमें सहारा देते हैं। महाराज वीरभद्र ने एक ठंडी व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, छोड़ यह सब पाखंड और जा अपना काम कर। तेरे जैसे कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस तरह ढोंग से अपना पेट पालते हैं। यह कहकर राजा ने अपने घोड़े की हेरी लगाई और आगे बढ़ गया। उनके मंत्रियों ने भी गंगा की ओर उपेक्षा से देखा। ऊपर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव यह सब देख रहे थे। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा, उनकी आंखों में जल भर आया। उन्होंने शिव जी की ओर देखा, जिनकी
जिनकी जटाओं में गंगा बहती है, जिनके कंठ में विष है और जिनके मन में सारे संसार के लिए करुणा है। माता ने अत्यंत व्याकुलता से कहा, स्वामी देखा आपने, यह कैसा घोर अपमान है। मेरी इस भोली भगत का आपकी भक्ति का और आपके नाम का भी क्या आप चुप रहेंगे? इस अभिमानी राजा का अहंकार तोड़ा क्यों नहीं जाता? भगवान शिव ने एक गहरी सांस ली। उनके मुख में एक शांत किंतु गंभीर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देवी धैर्य रखो। इस संसार में कोई भी जीव अपने कर्मों से बंधा है। हर बीज का फल बनने में समय लगता है। इस राजा का अहंकार इतना घना हो चुका है कि इसे सीधा तोड़ने से यह टूट भले ही जाए पर पश्चाताप की अग्नि में जलकर शुद्ध नहीं हो पाएगा। इसे लीला के माध्यम से अपने ही कर्मों का फल भोगने दो। इसे समझना होगा कि मेरी भक्ति भी कोई ढोंग नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। इसका अहंकार मैं ही तोड़ूंगा। यह स्वयं नहीं टूटेगा। जब टूटेगा तो इसका हृदय शुद्ध होगा। और फिर भोलेनाथ ने अपनी ही लीला आरंभ की। प्रारंभ में सब कुछ सामान्य रहा। महाराज वीरभद्र अपने राज्य में आनंद से रहते थे, पर कुछ समय बीता और प्रकृति ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। सबसे पहले राज्य में वर्षा कम हुई और फसलें लहराती थी वो सूखने लगी। खेतों में दरार पड़ गई और अन्न का उत्पादन धीरे धीरे घटने लगा। महाराज ने अपने सबसे अनुभवी किसानों और विशेषज्ञों को बुलाया। बड़े बड़े अनुष्ठान करवाए पर कोई लाभ न हुआ। अन्न के भंडार खाली होने लगे और प्रजा में चिंता फैलने लगी। राजा ने सोचा, यह तो बस एक प्राकृतिक आपदा है। मेरे पराक्रम और मेरे धन से सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने दूसरे राज्य से अनाज मंगवाया, पर यह भी एक सीमा तब तक ही संभव था। फिर दूसरी विपत्ति आई। राज्य के पशुधन पर एक अजीब और गरीब बीमारी का प्रकोप हो गया। गाय, भैंस, घोड़े सब के सब बीमार पड़ने लगे और एक एक करके मरने लगे। पशुधन जो राज्य की समृद्धि का एक और आधार था, नष्ट होने लगा। महाराज ने वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, पर कोई दवा असर न कर रही थी। राजा के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीर उभरी। उनकी आंखों में बस अब वो पहले जैसा अभिमान नहीं था, बल्कि एक हल्का सा भय झलकने लग रहा था। अभी यह विपदा शांत भी न हुई थी कि राज्य में चोरी डकैती और बढ़ने लगी। जहाँ पहले कानून व्यवस्था का ऐसा बोलबाला था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, अब रात के अंधेरे में भय का राजा होने लगा। सेनापतियों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वे भी इस बढ़ते अपराधों को रोकने में असमर्थ थे। राजा का कोष खाली होने लगा था, क्योंकि खेती से आय नहीं थी। पशुधन नष्ट हो चुका था और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धन की अपव्यय हो रहा था। महाराज वीरभद्र महल में उदास बैठे थे। उनका मन अशांत था। वे सोच रहे थे, आखिर हो क्या रहा है? मेरा बल, मेरी बुद्धि, मेरा धन सब क्यों विफल हो रहा है? उनकी आंखों में अब हर चीज का कारण ढूंढ रही थी, पर असली परीक्षा तो अभी आनी बाकी थी। एक दिन उनकी प्रिय महारानी अचानक से बीमार पड़ गई। वैद्य आए, जड़ी बूटी लगाई गई, पर महारानी का बुखार उतर ही नहीं रहा था। उनका शरीर सूखने लगा, उनका मुखमंडल पीला पड़ने लगा। महाराज ने अपने सभी वैद्य बुलाए, दूर दूर के प्रसिद्ध चिकित्सकों को बुलाया, पर किसी के पास महारानी की बीमारी का कोई भी निदान नहीं था। राजा ने अपने जीवन के सभी इतनी लाचारी महसूस नहीं की थी। उनकी आंखों के सामने उनकी प्राणप्रिय रानी धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी शक्ति, उनका बल, उनका धन सब यहाँ आकर व्यर्थ हो गया था। और फिर इस अग्नि में घी डालने का काम हुआ, जब उनका इकलौता पुत्र युवराज भी अस्वस्थ पड़ गया। युवराज को भी वैसा ही बुखार चढ़ गया जो महारानी को था। छोटा राजकुमार, जो कुछ दिनों पहले ही महल में अपनी चित्रकारियों से रौनक बिखेरता था, अब निढल पड़ा था। उसका छोटा सा शरीर तप रहा था और उसकी आंखें बेजान दिख रही थी। राजा वीरभद्र का हृदय
विद्रण हो उठा था। उनके हाथ में मानो सब कुछ छूट गया था। वह अपनी राजा सत्ता और अपनी अहंकार को भी भूल चुके थे। उन्हें ना अपनी सेना की चिंता थी और ना अपने राज्य की। उनके सामने बस उनके बीमार पत्नी और पुत्र थे। वे रात भर भर उनकी चारपाई के पास बैठे रहते थे, उनकी नब्ज टटोलते थे, उनकी सांसों की गिनती करते। उनके बलशाली हाथ जो तलवार चलाने में कभी नहीं कांपते थे, अब अपने बीमार बच्चे का माथा सहलाते हुए थरथरा रहे थे। एक रात जब युवराज की हालत और बिगड़ने लगी, राजा वीरभद्र ने अपने महल से सबसे ऊंचे शिखर पर गए। वहां से उन्हें शिवपुरी गांव की छोटी छोटी बत्तियां दिख रही थी। उनके मन में अचानक वो घटना कोधी गंगा माता और उनके द्वारा शिव व्रत का पास उनके कानों में गंगा के विनम्र किंतु दृढ़ वचन गूंजने लगे। यह व्रत मेरे लिए ढोंग नहीं है महाराज, यह मेरे हृदय का प्रेम है, मेरी श्रद्धा की डोर है जो मुझे हर मुश्किल में थामे रखती है। मेरा विश्वास है कि वह किसी न किसी रूप में हमें राह दिखाते हैं। उनकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। यह आंसू अभिमान के नहीं थे बल्कि पश्चाताप और लाचारी के थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका जीवन इस मोड़ पर आके खड़ा हो जाएगा। उन्हें याद आया कि गांव के में कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि यह सब भोलेनाथ का कोप है, राजा के अहंकार का फल है। पहले उन्होंने इसे अंधविश्वास माना था, पर अब उन्होंने हर बात पे सत्यता दिख रही थी। अगले दिन सुबह होते ही महाराज वीरभद्र ने अपने राजसी वस्त्र उतारे। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए और नंगे पांव शिव मंदिर की ओर चल पड़े। उन्होंने पीछे ना कोई सेना थी, ना कोई मंत्री और ना कोई छत्रमर। वे केवल अकेले थे। अपने टूटे हुए अहंकार और आशुपूर्ण आंखों के साथ जब वे मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक वृद्ध बैठी हुई थी शिवलिंग के सामने, आंखें मूंद हाथ जोड़। वो गंगा माता ही थी। उनके मुख पर वही शांति और तेज था जो राजा ने पहले कभी न देखा था, पर तब उसे ढोंग समझा था। गंगा को देखकर राजा के हृदय और भी भारी हो गया। उन्हें अपने कड़वे वचन याद आए, अपनी उपेक्षा याद आई। वह धीरे धीरे से गंगा माता के पास गए और बिना कुछ कहे उनके चरणों में गिर पड़े। महाराज वीरभद्र उसे महान राज्य का शासक, एक निर्धन वृद्धा के चरणों में। गंगा माता ने आंखें खोली। उन्होंने देखा कि राजा उनके पैरों में पड़े हुए हैं। उनकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बह रही हैं। राजा ने गदगद कंठ से कहा, माँ गंगा, मुझे क्षमा कर दो। मैं महाअभिमानी था, मूर्ख था। मैंने आपके भोलेनाथ का अपमान किया, आपकी पवित्र श्रद्धा का उपहास किया। मुझे लगा था कि मेरा बल, मेरा धन, मेरी बुद्धि ही सब कुछ है, पर आज मेरी रानी और मेरा पुत्र मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं और मेरा सारा बल, सारा धन व्यर्थ हो गया है। मैं लाचार हूँ माँ, मुझे क्षमा कर दो। गंगा माता ने उन्हें उठाया। उनकी आंखों में करुणता थी, कोई कटुता नहीं। उन्होंने अत्यंत स्नेह से कहा, उठो राजन, आप तो हमारे अन्नदाता हैं, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है। भोलेनाथ किसी का बुरा नहीं चाहते, वे तो बस इतना चाहते हैं कि उनका भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आए। यह सब तो उनकी लीला है राजन। आपके अहंकार को तोड़ने के लिए, आपके सही मार्ग दिखाने के लिए जाइए, शिव जी के चरणों में जाइए, सच्चे मन से उनसे प्रार्थना कीजिए। वे बड़े दयालु हैं, वे अवश्य सुनेंगे। महाराज वीरभद्र जो अपनी पूरी प्रजा के सामने अपनी ताकत दिखाते थे, अब उस मंदिर में फूट फूट कर रो रहे थे। उनके आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे, मानो वो अपने सारे पापों को धो रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वह भी आज से सोमवार का व्रत रखेंगे। सच्ची श्रद्धा से, बिना किसी फल की कामना के उन्होंने उसी दिन से सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। हर सोमवार को उपवास करते, शिव मंदिर जाकर घंटों ध्यान करते और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करते। उन्होंने अहंकार अब पूरी तरह से विसर्जित हो चुका था।
वह राजा नहीं बल्कि एक साधारण भक्त बन चुके थे। उनके हृदय में अब विनम्रता का वास था। उनकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर भोलेनाथ द्रवित हो उठे। उनकी लीला का उद्देश्य पूरा हो चुका था। कुछ ही दिनों में महारानी और युवराज का स्वास्थ्य आश्चर्यजनक रूप से ठीक होने लगा। उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। राज्य में वर्षा हुई, सूखे खेत फिर से लहरा उठे, पशुधन स्वस्थ होने लगे और राज्य में फिर समृद्धि लौट आई। महाराज वीरभद्र अब एक बदले हुए इंसान थे। उन्होंने अपनी प्रजा के प्रति और भी अधिक विनम्रता और करुणा का भाव अपनाया। उन्होंने कभी भी किसी की भक्ति का उपवास नहीं किया। वह गंगा माता को अपनी आध्यात्मिक गुरु मानते थे और उनका सदैव सम्मान करते थे। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का फल हमेशा दुखदायी होता है, चाहे कोई भी कितना शक्तिशाली क्यों ना हो। ईश्वर की शक्ति के आगे सब कुछ फीका है। सच्ची भक्ति तो विनम्रता और श्रद्धा की नियति है। भोलेनाथ की लीला ने महाराज वीरभद्र का अहंकार तोड़ा, पर साथ ही उनके हृदय में भक्ति का बीज बोया, जिससे उनका जीवन और उनका राज्य दोनों धन्य हो गए। माता पार्वती और शिव जी की लीला को देखकर प्रसन्न थी। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। एक अभिमानी राजा एक सच्चा भक्त बन गया था। वह शिवपुरी में हर सोमवार को लोगों को गंगा माता कथा सुनाते थे। वह कहते थे, यह है भोलेनाथ की महिमा जो अहंकार को दूर कर सबको भक्ति के मार्ग पर दिखाते हैं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में सोमवार की पावन व्रत की कथा पर यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। बोलो जय शिव शंकर की। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो हर हर गंगे।